हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 10 नवंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में गणित के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं डियर, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी डियर स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ डियर, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान क्या है। यहाँ डियर फ्रेंड्स बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। फिर ऑफ वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सिंबल वाला सॉल्व होगा, फिर एडिशन होगा जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन होगा घटाना। ओके, यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा डियर फ्रेंड्स ये वाला। तो यहाँ दिया है 31 माइनस भाग पहले कर देंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 आ जाएगा और गुड़े 5 आ जाएगा। अब गुड़ा होगा पहले, 15 पचे 75, 31 माइनस का 75, 75 में 31 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 4, ठीक है। 5 में 1 जाएगा तो 4 और 7 में 3 जाएगा तो 4, माइनस को 44 बचेगा। चलिए छोटा वाला कोष्ठक का वैल्यू माइनस का 44 मिल गया, -44, ठीक है। इधर 30 और फिर माइनस दिया है तो ये कोष्ठक हटेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 प्लस का 44 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ देंगे तो ये 70 4 74 आ जाएगा। अब ये मंजिला वाला कोष्ठक का मान कितना मिल गया, 74। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू मिला आपको 74। आगे चलिए, यहाँ दिया है 38 माइनस का 74। अब बड़ा वाला कोष्ठक को सोल्व करेंगे, 8 में 4 जाएगा तो 4, ये ऐसे नहीं, 14 में माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, ठीक है। 14 में 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा और इधर हुआ 6, 6 में 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस का 36 आ जाएगा। ओके, अब चलिए इधर कितना दिया है, बड़ा वाला कोष्ठक के बाहर 72 भागे माइनस का 36, 72 भागे माइनस का 36 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 72 बटे -36, ठीक है। तो 36 दूना 72 माइनस का 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर इकाई में कितना होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर। देखिए घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, बराबर घनाभ का आयतन होता है। तो यहाँ लंबाई तीनों भुजाओं का माप कितना दिया है, 3:4:5 में दिया है। तो इसको आप कांस्टेंट x मान लीजिए डियर फ्रेंड्स। अब आयतन निकालना है तो तीनों भुजाओं का गुणा करना पड़ेगा। बराबर कितना दिया है आपको आयतन 480, तो इसको 480 के बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो 4 3 12, या कि आप मल्टीप्लाई ना करिए, इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट ही कर दीजिए यहाँ से। देखिए अगर यहाँ से 3 से मैं इसको काटूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ 0 है ना, तो 3 1 कम 3 बचा कितना, 1 3 छक्का 18, 160 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 4 चौको 16 40 आ जाएगा। अब 8 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 8 पंचे का 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो इधर यक्स गुणे यक्स बराबर कितना आ गया 8, मतलब यक्स का क्यूब बराबर कितना आ गया 8। इधर क्यूब दिया है डियर फ्रेंड्स तो इधर घनमूल निकाल दीजिए, इधर घनमूल निकाल दीजिए। तो यक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, यक्स बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2। अब देखिए सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा, 3 होगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना आ रहा है डियर फ्रेंड्स, 2 अनुपात में आ रहा है। एक इकाई का मान 2 है तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया डियर। देखिए जो राजा है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है और जो रमेश है किसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो 25 चौको 100, 20 पंचे 100, 100 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। राजा एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 20 पंचे 100, 5 यूनिट काम करेगा। रमेश एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 25 चौको 100, 4 यूनिट काम करेगा। अब आगे चलिए, बोला जा रहा है कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, मतलब कि रमेश जो होगा अकेले 10 दिन तक काम किया, बिल्कुल। तो रमेश एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। कितने दिन अकेले किया, 10 दिन अकेले किया। तो 10 चौको 40 यूनिट काम तो रमेश अकेले कर दिया। जब 40 यूनिट काम अकेले कर दिया रमेश तो टोटल काम अब कितना बचा है, 100 में से 40 घटा देंगे 60 यूनिट बचा है, ठीक है। अब इस 60 यूनिट काम को डियर फ्रेंड्स आपका रमेश और राजा दोनों मिल करके कर रहे हैं। बोल रहे हैं ना कि
10 दिन के बाद शुरू किया। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन के बाद राजा ने काम शुरू किया। तो राजा ने काम शुरू किया अब 10 दिन के बाद। अब ये मतलब दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे? 9 यूनिट। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन में काम हो जाएगा, यहाँ से डे निकल के आ जाएगा। 20 या 60, 20 आ जाएगा, नीचे 3 त्रिकाई 9, तो ये 6 त्रिक 18, 19, 20, 6 से ही 2/3 दिन ये हो गया, और 10 दिन ये रमेश अकेले किया था। तो 10 और 6 16 से ही 2/3 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। 16 से ही 2/3 दिन। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? सबसे पहले आपको रेट निकालना होगा। यहाँ प्रिंसिपल दिया है कितना? 800 रुपये दिया है। ओके, टाइम कितना दिया है? टाइम बराबर 3 वर्ष दिया है। और अमाउंट कितना दिया है? 956 रुपये दिया है। जो अमाउंट होता है डियर फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का योग होता है अमाउंट। तो अमाउंट आपको दिया है 956, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अमाउंट 956, प्रिंसिपल दिया है आपको 800 प्लस इंटरेस्ट, तो 956 में से 800 घटा देंगे तो 156 आ जाएगा। आपका इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया? 156 रुपये। ठीक है, अब चलिए, अब आप सभी लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान का 100। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ पास लगेगा। तो आपको निकालना क्या है? यहाँ रेट निकालना है। इंटरेस्ट कितना बन रहा है? सिंपल इंटरेस्ट आपका 156 रुपये बन रहा है, तो 156 लिख देंगे बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है? 800। रेट आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष, बटेगा क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट कर, 3 पच्चे 15, 3 दूनी का 6, 52 आ जाएगा। ठीक है, इधर 8 आ गया, तो आ गया आपका 52 बराबर 8 गुणे रेट। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 दूना 52, इधर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 से कर दीजिए 13 दूना 26, और इधर 2 दूनी 4, 13/2 आपका रेट निकल के आ गया डियर फ्रेंड्स। R इक्वल 13/2%। ठीक है, अब बोला 4% बढ़ा दिया जाए रेट, तो इसमें 4% बढ़ा दीजिए, तो 4 दूनी 8, और 13 और 8 जोड़ देंगे तो 21, 13 8 जोड़ देंगे 21, 21/2 हो जाएगा रेट। ठीक है, अब इस रेट से डियर फ्रेंड्स 3 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी? कौन सी? 800 रुपये की। तो चलिए निकाल लेंगे वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल कितना रहेगा? 800 रुपये ही रहेगा। रेट कितना रहेगा? 21/2 रहेगा, और आपका टाइम कितना रहेगा? 3 वर्ष के लिए, और नीचे बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 चौको 8, ऊपर 4 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 चौको 12, 12 गुणे का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 एक कम 12 का 2, 1 12 दूनी 24, 1 25, 252 रुपये इंटरेस्ट हो गया। आपको अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना है? 800 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 252 रुपये, तो 252 रुपये। ठीक है, 8 2 10, 1052 रुपये आपका आ जाएगा अमाउंट। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु 220 रुपये में बेचने पर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए? एक वस्तु को 220 रुपये में बेचने पर 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110% बराबर कितना दिया है? 220 रुपये दिया है। पहले हम इसका क्रय मूल्य CP निकाल लेते हैं, फिर 30% का लाभ इस पे ले लेंगे। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 220/110 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट, 11 दूना 22। 1% का मान 2 यूनिट है, 1% का मान 2 यूनिट है एक नियम से, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? आप बोले सर दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 200 रुपये। CP बोले तो कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकल के आ गया 200 रुपये। जब क्रय मूल्य 200 आ गया डियर फ्रेंड्स, अब इस पे आपको कितने परसेंट का लाभ लेना है? 30% का, तो 130% इसका निकाल दीजिए। 2 जीरो कैंसिल आउट, 13 दूना 26, कितना आ जाएगा? 260 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 200 के 90% से 40% कम है? हम मान लेते हैं वह संख्या x है, जो 200 के 90% से 40% कम है, मतलब 60% के बराबर होगा। ठीक है,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हो जाएगा। 9 छक्का 54, 54 दूना कितना हो जाएगा 108। x बराबर मतलब वह संख्या कितनी होगी 108 होगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। टेक केयर, लव यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।